कुछ लोग लग्जरी कारों में घूमते हैं, प्राइवेट जेट्स में उड़ते हैं और सोशल मीडिया पर अपनी अमीरी चिल्लाते हैं। लेकिन कुछ लोग चुपचाप रहते हैं, पुरानी कार ड्राइव करते हैं और अपनी ज़िंदगी को इतना सिंपल रखते हैं कि दुनिया उनकी सादगी में झुक जाती है। यह कहानी है उस सोच की जहाँ पैसा स्टेटस नहीं बल्कि सेवा का हथियार है, जहाँ अमीरी का मतलब अमीर बनो लेकिन इंसान रहो। रतन टाटा, वो नाम जो भारत का गौरव है, बिलियन डॉलर्स का अंपायर बनाया लेकिन कभी खुद को किंग नहीं माना। उन्होंने कहा था, पावर और वेल्थ मेरे मेन स्टेक्स नहीं है। उनकी जिंदगी सिखाती है सादगी ताकत है और दिखावा कमजोरी, क्योंकि जब आप इंसान बने रहते हैं तभी दुनिया आपको याद रखती है। आज की दुनिया में लोग अमीर दिखने के चक्कर में भूल जाते हैं असली अमीरी क्या है, लेकिन रतन टाटा ने कभी नहीं भूला। यह उनकी सादगी की वो कहानी जो आपको बदल कर रख देगी। रतन टाटा का नेट वर्थ बिलियंस में था, लेकिन लाइफस्टाइल मिडिल क्लास जैसी। वो अभी भी उसी पुराने घर में रहते थे जो दशकों पुराना था। ना कोई ग्रैंड मैंशन, ना लग्जरी बंगला, सिर्फ एक सिंपल लाइफ लेकिन मजबूत नींव। उन्होंने कहा, मैं खुद के लिए पैसा कमाने में विश्वास नहीं करता, देश के लिए वेल्थ बनाने में करता हूँ। उनके लिए पैसा स्टेटस सिंबल नहीं था बल्कि फ्रीडम का टूल था। वो जानते थे दिखावा तो एक दिन की खुशी होती है, लेकिन सादगी जिंदगी भर की ताकत। रतन टाटा कभी अमीर दिखना नहीं चाहते थे, अमीर बनना चाहते थे, और वो बने टाटा ग्रुप को ग्लोबल पावर हाउस बनाकर, लेकिन हमेशा इंसानियत के साथ। पार्ट 2, शो वर्सेस रियल वेल्थ। आजकल लोग अमीर बनने से ज़्यादा अमीर दिखने में व्यस्त हैं। इंस्टाग्राम पर नई कार, ब्रांडेड कपड़े, एक्सपेंसिव कैफ़ेज़ और कैप्शन, लिविंग माई बेस्ट लाइफ। लेकिन ट्रुथ, जितना बड़ा शो उतनी खाली जेब। रिस्पेक्ट दिखावे से नहीं मिलती बल्कि वैल्यू से मिलती है। रतन टाटा कहते थे, अगर आप अपनी मनी को आपके लिए काम नहीं सिखाते तो आपको ज़िंदगी भर मनी के लिए काम करना पड़ेगा। जब दूसरे बिजनेसमैन्स लग्जरी में डूबे रहे थे, रतन टाटा चुपचाप अंपायर बिल्ड कर रहे थे। उन्होंने सादगी को स्ट्रेंथ बनाया, वीकनेस नहीं, क्योंकि रियल वेल्थ वो नहीं जो दुनिया देखे बल्कि वो जो आप खुद महसूस करें। जहाँ दूसरे टाइकून्स प्राइवेट जेट उड़ाते, रतन टाटा वो ड्राइवर के बगल वाली सीट में बैठते, कई बार तो खुद ड्राइव करते। सिंपल लाइफ लेकिन सुपर पावर। पार्ट 3, सादगी क्यों जरूरी है। सादगी का मतलब क्या? पैसे को लॉक में बंद करना नहीं, मतलब है अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, गोल्स और इनकम को सबके सामने ना फैलाना, क्योंकि लोग समझेंगे नहीं, सिर्फ जज करेंगे। रतन टाटा कहते थे, चुपचाप बढ़ने वाला पैसा ही लंबे समय तक टिकता है। जब आप अपनी सक्सेस सबको बताते हैं। पार्ट 3, सादगी क्यों ज़रूरी है। सादगी का मतलब क्या? पैसे को लॉक में बंद करना नहीं, मतलब है अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, गोल्स और इनकम को सबके सामने ना फैलाना, क्योंकि लोग समझेंगे नहीं, सिर्फ जज करेंगे। रतन टाटा कहते थे, चुपचाप बढ़ने वाला पैसा ही लंबे समय तक टिकता है। जब आप अपनी सक्सेस सबको बताते हैं तो लोग आपकी थिंकिंग को तोड़ने में लग जाते हैं, ना कि सपोर्ट करते हैं। इसलिए टाटा का रूल साफ था, सक्सेस फील करो लेकिन शो मत करो, क्योंकि जब लोग नहीं जानते आपके पास क्या है तो वो छीनने की कोशिश भी नहीं करते। सादगी आपकी सिक्योरिटी है और यही ट्रू वेल्थ का पहला सीक्रेट है। टाटा स्टेक्स के जरिए उन्होंने 66% टाटा सन्स शेयर्स को फिलैंथ्रोपी में डोनेट किया और इसके जरिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने डोनेट कर दिए। पार्ट 4, रियल लाइफ एग्जाम्पल। दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन वॉरेन बफेट, जेफ बेजोस, मुकेश अंबानी, सब टाटा की तरह कभी लग्जरी शो नहीं करते, लेकिन टाटा, उनके पास तो सब कुछ था, प्राइवेट जेट्स, बिलियन डॉलर्स कंपनी, फिर भी सादगी से दुनिया को रिस्पेक्ट करते, क्योंकि रियल पावर साइलेंस में होती है। जितना बोलो उतना ही रिवील करो, क्योंकि ज़्यादा बोलोगे तो लोगों के लिए आपको टारगेट करना आसान हो जाएगा। याद है वो व्हीलचेयर वाली स्टोरी? एक दोस्त ने कहा, 200 डिसेबल्ड बच्चों के लिए व्हीलचेयर खरीदो। टाटा ने तुरंत हाँ कह दिया, लेकिन दोस्त ने कहा, इसे जाकर खुद दो। जब टाटा ने बच्चों को व्हीलचेयर बांटे तो उनकी आंखों में वो खुशी देखकर टाटा बहुत खुश हुए। ऐसे में पिकनिक पर जाते वक्त एक छोटे बच्चे ने उनके पैर को पकड़ लिया। कुछ और चाहिए? बच्चे ने कहा,
मैं आपका चेहरा याद रखना चाहता हूँ, ताकि जब मैं स्वर्ग में मिलूँ तो धन्यवाद कह सकूँ। वो पल बदल गया उनकी पूरी जिंदगी। यही है सादगी की ताकत। कोविड में 500 करोड़ रुपए डोनेट किए, स्टाफ के लिए विल में 3.5 करोड़ दिए, एनिमल्स के लिए ट्रस्ट बनाया। जहां दूसरे बिजनेसमैन शो अप करते, टाटा सर्व करते। पार्ट 5 आपके लिए लेसन्स। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हो तो पहले ये समझो, शॉप से बाहर निकलो। पैसे को स्टेटस मत बनाओ, फ्रीडम का टूल बनाओ, क्योंकि दिखावे में चलाने से पैसा आपकी मदद नहीं करेगा। अपनी कमाई किसी को मत बताओ। इन्वेस्टमेंट प्लान शेयर मत करो। ड्रीम्स को पहले पूरा करो, फिर दिखाओ। रतन टाटा कहते थे, जितना ज़्यादा सीखो उतना कमाओ। साइलेंस में सीखो तो कमाई बढ़ती रहेगी। हमेशा याद रखो, साइलेंस आपको मिस्टीरियस बनाती है और मिस्ट्री पावर क्रिएट करती है। जब सब बातें कर रहे हो तब आप काम करो। यही विनर और शिप का डिफरेंस है। आज से एक चीज़ याद रखो, रियल रिच वो नहीं जो सबको इम्प्रेस करे, बल्कि वो चुपचाप प्रोग्रेस करे। लोगों को मत दिखाओ क्या काम कर रहे हो, दिखाओ क्या बन रहे हो, क्योंकि वेल्थ पोस्ट्स में नहीं थिंकिंग में होती है। तो याद रखो, सादगी सीखो, इंसानियत निभाओ, अमीर बनो लेकिन इंसान रहो, वो भी रतन टाटा की तरह। दिखावा छोड़ो, वेल्थ बनाओ। साइलेंट रहो, सक्सेस बोलने दो। अमीर बनो, अमीर दिखो मत। वेल्थ चुपचाप बढ़ाओ। ब्रेन पर इन्वेस्ट करो, ब्रेड्स पर नहीं। सादगी अपनाओ, पावर बढ़ाओ। शो ऑफ खत्म, ग्रोथ शुरू। स्टेटस से नहीं, सर्विस से जीतो। रियल विनर्स क्वाइटली प्रोग्रेस करते हैं। पैसा सर्व करे तो लाइफ स्माइल करती है। ये थे रतन टाटा की लाइफ के 10 वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिनको वो फॉलो करते थे, जिनको फॉलो करके उन्होंने टाटा ग्रुप को दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिकल पावर हाउस बनाया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो, ये लाइफ स्टोरी रतन टाटा की पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।